नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। दिल्ली में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज हम दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं, जहां पर वामपंथी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र और अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यहां आए उन प्रतिनिधियों से और उम्मीदवारों से हमने बातचीत की है, सुनिए उन्हें। ये जो वामपंथी पार्टियों ने जो स्टैंड लिया है दिल्ली में चुनाव लड़ने का इस बार, वो मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक कि जो बीजेपी है अपने लगातार मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगती है ये आज तक, मगर हमने क्या देखा कि जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के नाम पर वोट लिया गया। मगर पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकार दिए, प्रशासनिक अधिकार दिए, तब इसी बीजेपी ने केंद्र सरकार के माध्यम से इन्होंने उस फैसले को उलट दिया। ये साफ तौर पे लोकतंत्र के ऊपर हमला है, क्योंकि जो चुनाव प्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, उनकी पावर्स को कर्टेल करके ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही की पावर्स को बढ़ाया गया है। दूसरी बात, हम लोग चाहते थे कि दिल्ली के अंदर भी इंडिया ब्लॉक बने और उसके लिए प्रयास भी किए गए। गोपाल राय जी से भी बात की गई, देवेंद्र यादव जी से भी बात की गई है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मैसेज किया गया है और हम अभी भी चाहेंगे कि वो इंडिया ब्लॉक के बतौर दिल्ली के अंदर हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ें। उनका रिस्पॉन्स अवेटेड है। हम लोग लेफ़्ट पार्टीज़ जहाँ पर हमारा जनाधार रहा है परंपरागत रूप से, जहाँ पर हमारे इलाकाई संघर्ष रहे हैं, उन सीटों का चयन किया है। दिल्ली के अंदर करावल नगर विधानसभा क्षेत्र और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमने दो उम्मीदवार उतारे हैं। करावल नगर से ये एडवोकेट अशोक अग्रवाल और बदरपुर क्षेत्र से कॉमरेड जगदीश चंद्र शर्मा। ये दो उम्मीदवार हैं। सब लोग, इलाकाई लोग इन लोगों से परिचित हैं। अशोक अग्रवाल से पूरी दिल्ली परिचित है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और कॉमरेड जगदीश से इलाकाई जो सवाल रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है बदरपुर भी, वो वहाँ के लोग भी कॉमरेड को जानते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर ओजोन का सवाल उठा और वहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं उनको जानने का समय समय पर प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज़ उठाई गई है हर मंच पर कॉमरेड जगदीश चंद्र और सीपीआईएम के द्वारा। तो सीपीआईएम अब की बार चाहेगी कि मेहनतकश वर्ग के नुमाइंदे इस बार विधानसभा में पहुँचे। और विकासपुरी जो विधानसभा के बारे में अगर बताएं तो जो विधानसभा है उसमें मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं और लेबर क्लास लोग भी रहते हैं। और जो है हमारे जो विकासपुरी जो विधानसभा है, थर्ड लार्जेस्ट इन द पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट विधानसभा है। और विकासपुरी विधानसभा में जो मैंने आज अभी बताया, जैसे बताया कि यहाँ पे जो एजुकेशन का प्रॉब्लम हो गया और जो हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, जो हॉस्पिटल्स नहीं है, और मोहल्ला क्लिनिक का हालत तो बहुत ही ख़राब है। और यूथ्स जो है ड्रग्स के ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक्स के बाहर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जो है रात के टाइम पे लोग दारू पीने के लिए और ड्रग्स का जो एक केंद्र बन के वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बदल गया है। मतलब जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसे नहीं है अभी वहाँ पे हालत। मैं बदरपुर विधानसभा से सीपीआईएम का उम्मीदवार हूँ। वहाँ जो स्थिति है बदरपुर की, वहाँ एक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सिर्फ राम सिंह और रामवीर दो हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी कूद जाते हैं, बस वो जीत जाते हैं। सिर्फ पार्टी है तो सीपीआईएम वहाँ जो लगातार काम कर रही है। एक तो पब्लिक जो ज़मीन जो उसको बचाने के लिए 3 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा उन्होंने करा दिया है ग्राम सभा का, उसको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। एक हमारी पानी की लड़ाई है कि वहाँ जो पानी जो जींस रंगाई की फैक्ट्री ने बर्बाद कर रखा है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट सुनती है, ना वहाँ के ये नेता लोग तो उनसे मंथली बांध के चलते हैं। दूसरा, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमने इस बात को उठाया ज़मीन के बारे में, तो हमें उल्टा क्या हुआ कि उन्होंने उसमें वो कुछ पेड़ लगा दिए कि ये एक शहीद विजेंद्र सिंह जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसके नाम से वो पार्क बना दिया। अब हम यहाँ पार्क बनाएंगे। हमारी लड़ाई है कि यहाँ पहले शिक्षा और ये शिक्षा दोनों फ्री होनी चाहिए, उसके हमारे लड़ रहे हैं। इसी आधार पर हमारे लोग हमें एक ईमानदार और लड़ाकू की जो संज्ञा देते हैं जनता, वो इसलिए हमें प्यार करती है। क्योंकि वो जिस तरह का माहौल वो बनाते हैं उसमें हम हर गली में
हर गली में हमारे अभी व्यक्ति नहीं है, तो वो अपना शराबी कराबी घूमते रहते हैं और शोर मचाते रहते हैं, इसलिए पब्लिक को है उनके संबंध में आ जाते हैं। दिल्ली की वामपंथी पार्टियां सबसे पहले तो ये मांग करती हैं इस चुनाव के माध्यम से कि आपका दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित किया जाए। साथ ही साथ दिल्ली के मजदूरों के जो सवाल सबसे प्रमुखता से हम लोग उठाना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ महिलाओं के, नौजवानों के और कर्मचारी वर्ग के जो सवाल हैं उन सवालों को उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में जो तमाम लोकतांत्रिक आंदोलनों की एक स्पेस को एक तरीके से सीमित किया जा रहा है, तमाम लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के भीतर से हो, इन तमाम दमन के खिलाफ भी हम अपने इस चुनावी एजेंडे में हम लोगों के बीच में जाएंगे और दिल्ली की लोकतांत्रिक आंदोलनों की आवाज़ बन करके भी हम लोग इस चुनाव में सामने आएंगे। करावल नगर का एरिया है जो हमारा विधानसभा का, उसमें बहुत तरीके की समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षा के ऊपर ले लें तो आप देखिए कि क्योंकि वो काफ़ी माइनॉरिटी एरिया है, इस बेसिस पे भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आप देखेंगे कि जो साउथ दिल्ली के स्कूल्स हैं वहाँ पे आप टीचर्स की पूरी स्ट्रेंथ देखेंगे, पूरी फैसिलिटीज़ देखेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखेंगे उस एरिया में तो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। और पीछे वहाँ पर ये हुआ कि 2-2 घंटे की क्लास हुई, अल्टरनेट डेज पे बुलाते रहे, सालों से बुला रहे थे। नरेला विधानसभा दिल्ली से हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और हमारी पार्टी जो है जो जनता की मेन मुद्दे होती हैं, जो आम जनता की कोई सुनता नहीं है, जैसे किसान, मजदूर, गरीब आदमी की, उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं यहाँ तक। और आज अभी जो 2025 में जो लड़ाई होगी वो जनता की लड़ाई होगी, जहाँ पर वहाँ पर कोई उच्च स्तरीय विद्यालय नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नशाखोरी चरम सीमा पर है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रही मजदूरों की, तो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ पर केजरीवाल साहब लोग की जो कुछ भी अर्ध कुशल है या कुशल है या अकुशल है, उनकी कोई भी जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है वो उनको पेमेंट नहीं मिलती। और जो स्लम्स की बात की थी मैंने, आज काफ़ी स्लम्स में बहुत दिक्कतें हैं, वॉशरूम्स की दिक्कतें हैं, पानी टाइम पे नहीं मिलते और टैंकर जो आता है, जो एमसीडी का जो जल विभाग का जो टैंकर आता है उसका वेट करना पड़ता है। बच्चे जो कॉलेज जाने वाले बच्चे भी स्लम्स में रहते हैं, उनको सुबह जो है बाल्टी लेके वहाँ जाके वेट करना पड़ता है, कभी पानी आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं, ये हालात है वहाँ पे कॉलोनीज़ का। और ये सब चीज़ें जो है हाईलाइट करेंगे इस इलेक्शन में। और काफ़ी पोल्यूशन जो है, जो मेन जो हमारे मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ बोला है वो सारे विकासपुरी के लोगों तक पहुंचाएंगे और वो डिसाइड करेंगे जो भी हो। अभी भी जो है 80-80, 90-90 बच्चे एक क्लास के अंदर हैं और कई जगह तो उनको ऐसे करना पड़ता है कि कुछ बच्चों को दूसरे शिफ्ट के अंदर लाना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं वहाँ पे। हेल्थ को ले तो एक डिस्पेंसरी जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की एफर्ट से बनी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, तो कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर। वैसे भी वहाँ देखें तो डॉक्टर्स की जो है हॉस्पिटल के अंदर बहुत कमी है। 50% स्ट्रेंथ के ऊपर दिल्ली सरकार के अस्पताल चल रहे हैं। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड तो आपको मिलेगा ही नहीं, कोई हो जाएगा। अगर हम मिनिमम वेज की बात करें तो मजदूर, सारा मजदूर एरिया है वहाँ पे, तो 1800 रुपया अनस्किल्ड वर्कर का मिनिमम वेज है, लेकिन अगर हम ले लें 8000 आदमी को देते, ये भी हायर साइड में है, और महिला को 6 या 7 हज़ार देते हैं। तो आप समझो कि एक एम्प्लॉयर एक वर्कर के बेसिस पे 10,000 रुपये करीब करीब पॉकेट करता है। तो वो पैसा अगर उसको मिलेगा तो उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ेगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि मिनिमम वेज मिले। पानी की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है। कल हमने देखा था श्री राम कॉलोनी के अंदर जो है वो सड़क, पुलिस स्टेशन के पास सड़क जो है वो नाला बनी हुई थी, और गंदगी थी उसके अंदर। इवन जो गायें थी, कूड़े के ढेर के ऊपर गायें जो थी वो प्लास्टिक खा रही थी। तो सब चीज़ें, ये चीज़ें मुझे लगता है एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है।